आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टूडियो प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा आप सभी भाई बहनों के लिए एग्जाम नगरी लेकर आया बहुत ही अच्छी ट्रिक और तुक्का लगाने की ट्रिक, कैसे आप 110 प्लस मार्क्स, कितना 110 प्लस मार्क कैसे अटेंड कर सकते हैं जिनको आता है, ठीक है। और जिनको नहीं आता वो बच्चे कैसे पास हो सकते हैं इस ट्रिक से, जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, जिनका एग्ज़ाम अभी होना है, और वो केवीएस में भी ये ट्रिक अपना सकते हैं। केवीएस में जिसमें सीडीपी आता है, या फिर ये ट्रिक आपको सभी इसमें प्राइमरी की जो आप सीटेट दे रहे हैं, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ ईवीएस हो, चाहे अगर मैथ का भी अगर आता है शिक्षण द्वारा, या फिर संस्कृत हो, या फिर हिंदी हो जिसमें शिक्षण संबंधी हो, आप सभी में अच्छे अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। जो अभी तक सीटेट नहीं निकाल पा रहे हैं वो उनके लिए वीडियो वरदान है। खाली आप खाली आप ये 4 से 5 ट्रिक हैं, 5 से 6 ट्रिक हैं, इनको अगर आप देख लेते हैं, तो अगर आप पेपर देने जाते हैं या फिर प्रैक्टिस से हल करते हैं, तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो बस थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हाँ, सभी भाई बहन तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हम आपको न्यूज़ देते रहेंगे। हाँ, जिनका पेपर है वो और सुन ले कि वो अपने साथ एक फ़ोटो ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि कोई कोई सेंटर में फ़ोटो भी मांग रहे हैं, फिर बाद में आपको पछताना न पड़े, आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है। आप अगर सेंटर जा रहे हैं तो एक फ़ोटो ज़रूर लेकर जाएं, और अपना जो आप आधार भी ले जा रहे हैं, पैन कार्ड, दो आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेकर जाएं, ठीक है। कई सेंटरों पे ऐसा हुआ है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। उससे पहले चैनल को सभी लोग लाइक कर ले, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें और शेयर कर दें, जिससे सभी भाई बहनों को फ़ायदा हो, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, इस तरह की वीडियो आपको नहीं मिल पाती, और आप वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन नहीं कर पाते, आप पास नहीं कर पाते। वो बच्चों के लिए जो कभी सीटेट एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए, जिनका 10 नंबर, 12 नंबर या 20 नंबर से एग्ज़ाम रुक जाता है और तुक्का भी मारते हैं तो गलत चला जाता है, मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे आप बहुत अच्छा सीटेट एग्ज़ाम पास कर लेंगे। मैं खुद में बता रहा हूँ, मैं कम से कम 4 टाइम्स सी टेट क्वालिफाइड हूँ, प्लस यूपी टेट क्वालिफाइड हूँ। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मुझे क्वेश्चन नहीं आते तो मैं यही ट्रिक से पास किया हूँ। ओनली 14 डेज में मैंने सी टेट पहला अपना निकाला था, जिसमें जूनियर मैंने क्वालिफाइड किया, प्राइमरी अभी तक जितने सी टेट आ रहे हैं मैंने सभी को क्वालिफाइड किया है, ठीक है, क्वालिफाइड किया है, ठीक है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। चलिए आपको बताता हूँ क्या आपको बातें याद रखनी है। देखिए, अगर अगर आप देखिए जो सीटेट नहीं निकाल पाते उनके लिए बेहतरीन टिक, ठीक है। गलत प्रश्नों का गलत प्रश्नों पर आप तुक्का मत लगाएं, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन हॉल पे बैठे हैं, एग्ज़ाम हॉल पे बैठे हैं, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो बहुत अच्छा है, जिस पे आप टिक लगा देंगे उसको हटा भी सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह मानिए, टाइम वहाँ घट जाता है। मैं आपको देखूँ सलाह, ये वीडियो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो उनको अगली बार फ़ायदा करे, जिनका एग्ज़ाम बचा है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि बहुत से बच्चे, क्योंकि अब आ रही है यूपी प्राइमरी भर्ती 51,000 प्लस या 97,000 अच्छे पदों पर आएगी, इसलिए ये वीडियो आपके लिए जरूर से बहुत फ़ायदा हो जाए। और केवीएस में जिन्होंने फॉर्म डाला है उनके लिए बेहतरीन है, ठीक है। तो चलिए केवीएस की भी आनी है। देखिए, अपने आप को जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो अपने आप को, पहला है अपने आप को अध्यापक मानकर प्रश्नों को हल करें। देखिए, जैसे मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, जैसे आप हैं तो एक आप अभ्यर्थी के रूप में वहाँ पे मत बैठे, आप अपने खुद को एक टीचर मान लीजिए, और आप जहाँ सॉल्व करेंगे, जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि मोहन जो है अपना दिमाग पढ़ाई पे नहीं लगा पा रहा, तो आप क्या करेंगे, उसको डांटेंगे, उसको मारेंगे, या इसको घर भेज देंगे, या उससे गार्जियन से कहेंगे इसको ध्यान दो, ठीक है। तो आप अभ्यर्थी के नाते देखेंगे तो आप कोई आलसी हो कोई अगर भी आलसी टीचर भी होते तो कह देंगे घर भेज देंगे, घर वाले पढ़ाएं, वहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो राइट आंसर होगा कि आप उसको देखेंगे और उसका पता लगाएंगे क्यों उसका पढ़ाई में मन नहीं जा रहा। तो आप एक समझिए, इसमें एक रिसर्च भी करेंगे, रिसर्चर की तरह बैठेंगे कि आप उसका देखें क्यों नहीं मन लगा पा रहा, आपको देखना है, आपको उस हिसाब से कि क्यों नहीं पढ़ पा रहा, ना आप तो उसको मारेंगे ना उसको घर भेजेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, छात्र को केंद्र में रखकर प्रश्नों के उत्तर दे। देखिए, अब जो एनसीईआरटी 2005 है, ये हमें कहता है कि इसमें छात्र केंद्रित शिक्षा है। इसमें छात्र को हमको केंद्र में रखकर पढ़ाना, रखकर करना है, ना ही तो उनको डांटना है, ना ही तो उनको हमको मारना है। जो छात्र कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं,
ठीक है, उनको रख कर ही हमको ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले जो आपको जो सबसे ज़्यादा आता है उसको करें, देखिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को करें या उसी टॉपिक को लें, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है, इन्वायरमेंट है, इंग्लिश है। तो जिनमें आप ज़्यादा रुचि रखते हैं, जैसे आपको हिंदी ज़्यादा आती है तो पहले आप हिंदी करिए, क्योंकि पहले ही अगर आपने मैथ उठा लिया और आप डिमोटिवेट हो गए तो फिर अगला जो आपको आता है वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो पहले हिंदी करिए, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट करिए, या फिर आपको इन्वायरमेंट आता है तो इन्वायरमेंट करिए, हिंदी करिए, बाद में मैथ करिए। तो जो आपको टफ लगता है, कठिन लगता है, उसको सबसे बाद में लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं पॉजिटिव आंसर का चयन के, नकारात्मक क्वेश्चन को नहीं चुना। आपको सबसे पहले देखना है इसमें पॉजिटिव आंसर कौन सा है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें आपको पॉजिटिव आंसर आपको चयन करना है, उनमें एक नकारात्मक आंसर आपको मिल जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड कैसे आप पहचानेंगे नकारात्मक वर्ड को, बहुत ही। हाँ, आप क्वेश्चन आंसर में आप देख लीजिएगा, उसमें एक देख लीजिएगा नहीं को उन लोग अंडरलाइन करें, लेकिन नहीं शब्द को आप जरूर पहचानिएगा, क्योंकि नहीं आप नहीं देख पाते, क्वेश्चन हाँ में करके चले जाते हैं कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो आपको पॉजिटिव आंसर का चयन करना है, ठीक है। नकारात्मक को आपको नहीं चुना। देख लीजिए कोई अगर आंसर आप दे पा रहे हैं तो उस पर देखिए, जैसे कोई बच्चा है और उसकी जैसे आपको कोई क्वेश्चन आ गया कि समावेशी शिक्षा में बालकों को क्या करना चाहिए, क्या समावेशी शिक्षा में विकलांग बालकों को हटा देना चाहिए, दिव्यांग बालकों को हटा दें, या विशेष बुद्धि वाले बालकों करें। तो देखिए समावेशी शिक्षा होती है, उसमें सब बालकों को लिया जाता है। आप ये नहीं कह देंगे उनकी अलग कक्षा कर देंगे, उनके लिए अलग, दिव्यांग बच्चों के लिए अलग कर दें। उनके समावेशी शिक्षा जो है वो सबके लिए बराबर है, समान है। इस बातों को आप जरूर देंगे, ठीक है। और ऐसे प्रश्न ले जिनमें बच्चों को दंड या पुरस्कार दे या लुभावनी वस्तुओं का प्रयोग हो, उससे बचना है। जैसे अगर आ जाए कि कक्षा 3 का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, या कक्षा 3 या 4 का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आप उसको किस माध्यम से पढ़ाएंगे। या फिर मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, या उसको घर भेज देंगे कि घर के पेरेंट्स पढ़ाए, या फिर उसको आप मारेंगे, या फिर उसको आप पुरस्कार देंगे, या फिर उसकी आप उसके माइंड को मतलब उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, उसका निदान करेंगे। तो इसका राइट आंसर कोई दे देगा कि हाँ उसको हम चॉकलेट दे देंगे, भैया कोई में तो लगे रहो, या फिर हम उसको एक लप्पड़ खसीट के धर देंगे, पढ़ाई करो। नहीं, उसके पास जाएंगे, उसका निदान करेंगे, क्यों नहीं पढ़ रहा, उसको आप देखेंगे, समझेंगे, फिर उसी कौशल के हिसाब से आप उसको पढ़ाएंगे, हाँ उसको लगे, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ों से बचना है। क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करें। देखिए कोई क्वेश्चन अगर टफ है, अगर आपको नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को आप उसी जगह छोड़ दीजिए, उसको मत छुइए, ठीक है। उसको वहीं छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए और समय मत बिताइए, ठीक है। साथ साथ क्वेश्चन को कंप्यूटर पर टिक करते चलिए, ठीक है। और जो व्यक्ति कंप्यूटर अभी नहीं चला पा रहा है, जो मतलब कई बार एग्जाम दे रहा है, पास नहीं कर पा कंप्यूटर, तो सबसे पहले आप कंप्यूटर की प्रैक्टिस जरूर घर में कर लीजिए, 3 से 4 घंटे करिए, और ऑनलाइन क्वेश्चन टेस्ट सीरीज करिए, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसी से आपका भला हो पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर न चलाने की स्पीड से बहुत से क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्वेश्चन छूटे, बाद में मिलते हैं कि यार ये क्वेश्चन आता हुआ छूट गया, ठीक है। देखिए ये ट्रिक आंसर पहचानने की ट्रिक है। ये कीवर्ड बताऊंगा जिसमें आ जाए अवसर, बच्चों को अवसर प्रदान किए जाएं, जिसमें आ जाए, तो वो मैं तुक्का लगाने की ट्रिक बता रहा हूँ। ये 99% ये ट्रिक जो है कीवर्ड बता रहा हूँ, 99% सफल है, ठीक है। जिसमें आ जाए बच्चों को अवसर दें, तो वो क्वेश्चन पे आप टिक मार दीजिए। आपको नहीं आता, आपका 99% आपका सही हो जाएगा। जिसमें आ जाए बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना है, या उनको बाहरी दुनिया को मतलब बच्चों को भ्रमण में ले जाना, उनको वस्तुएं दिखाना है, वो क्वेश्चन पे आप टिक मार दीजिए, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे शब्द आ जाएं, और जैसे जिसमें पूछे कि नकारात्मक वाक्य क्या है, तो अगर जिसमें आ जाए केवल यहाँ आ गया, समझिए नकारात्मक वाक्य है, वही आपका आंसर है, केवल है। या जिसमें सभी में केवल और ऐसे शब्द हों, उनको हटा दीजिए, पॉजिटिव आंसर आप ले और उसको कर लें, ठीक है। तो आपको केवल वाले शब्दों को नहीं लेना। अगर केवल आ जाए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें नकारात्मक कौन है, अगर किसी उसमें केवल लिखा है तो आप उसको राइट आंसर क्लिक कर दे, आपको वो सही है। नकारात्मक शब्द के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आ जाए स्व आकलन, ठीक है। ये शब्द जैसे आ जाए स्व आकलन, ठीक है, स्वयं से,
अपने आप करके सीखना, अपने आप से करके सीखना आदि शब्द आ जाए। जैसे बच्चा खुद से करके सीख रहा है, ये भी राइट आंसर आपका हो जाए, क्योंकि खुद से सीखना सबसे अच्छा सीखना माना गया है। ठीक है, तो आपको कैसी रही क्लास, कैसी लगी ट्रिक, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे यही आशा, आपके लिए इतना हम सब कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ।